नमस्कार दोस्तों। क्या आप कर्ज की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड के बकाए या कलेक्शन कॉल्स से परेशान हैं? तो घबराइए नहीं, आप अकेले नहीं। हम आपको बताएंगे कि लोन सेटलमेंट क्या होता है, ये कैसे काम करता है। हमारा मकसद है कि आपको दी जाए सही जानकारी, जिससे आप बैंक या कलेक्शन एजेंट से आत्मविश्वास के साथ बात कर सकें। चाहे आपका लोन पर्सनल हो, बिजनेस से जुड़ा हो या क्रेडिट कार्ड लोन हो, हमसे आज ही जुड़िए और अपनी आज़ादी का पहला कदम उठाइए। सर ये सब बातें सुन के क्या मैं अपनी आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ। अगर आपको हाँ जमे तो बताओ। ठीक है, नहीं तो आप जो नहीं देखो मर्जी आप जमे कर सकते देखो हैं। जमे जमे का तो सर बात ऐसी है। हम्म, 22 दिन के बाद 25 दिन के बाद आप मेरे सामने मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको। हम्म, मुझे आप कोई भी कहानी आप मुझे अगर ये भी बोलोगे कि मेरे घर में कोई मर गया था, जी मैं तब भी नहीं मानूंगा उसकी लाश देखे बिना कि कोई मर गया था। जी क्योंकि भागता हुआ कस्टमर अगर सामने आ जाए बैंक के अकॉर्डिंग, जी। तो वो कस्टमर भागता हुआ चोर है बैंक के लिए। फिर वो कुछ भी कहानी बताए, चाहे वो जेन्युइन सच्ची क्यों ना बोल रहा हो, बैंक उसकी सुनेगा ही नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में आप जानेंगे कि जब ग्राहक का केस जीरो बकेट में होता है, इन हाउस में होता है, उस टाइम पे ये लोग ना ग्राहक के साथ में किस प्रकार से हैरेसमेंट करते हैं, किस प्रकार से ग्राहक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अगर आपका केस इन हाउस में है, जीरो बकेट में है, दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। दोस्तों वीडियो को फुल वॉच करना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों क्या हाल है पवन? बढ़िया। कौन बोल रहे हैं? मैं बात कर रहा था इंडसइंड बैंक से, तेरे घर पे खड़ा था। मेरे घर पे खड़ा था। हाँ भाई, तो बताओ। लो एक बार सीनियर है उनसे बात करवा रहा हूँ, लाइन पे रहो। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, ये पवन जी है लाइन पे जी। अच्छा पवन जी आ गए सामने। नमस्कार पवन जी, कैसे हो आप? नमस्कार सर। बढ़िया है। बढ़िया है। तो सर बैंक का पैसा रोकने की वजह क्या है, और बैंक का बैंक से भागने की वजह, ये दोनों का जवाब दे तो आप पहले मुझे। बिल्कुल बिल्कुल दोनों का जवाब देंगे जी बारी बारी बताइए। से। जी बताइए बारी बारी सर से। बैंक का पैसा रोकने की वजह ये है कि सर मेरे दिक्कत आ गई इस वजह से, नहीं तो बैंक का पैसा मैं भरते आ रहा था। दूसरी चीज आपका जो ये रिकॉर्ड मैंने देखा है, और दूस, आपका जनवरी से लगातार आपने बैंक को पैसा दिया है, बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो आप। ठीक है आगे बताइए। और दूसरी चीज ये है कि सर मेरा केस को डिस्क्लोज किया गया है सर। क्या हो गया? केस को डिस्क्लोज किया गया है। डिस्क्लोज कॉन्टेक्ट लिस्ट में सर बराबर फोन किए गए हैं। आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट को बराबर कॉल किए गए हैं। एक सेकंड जी रुको, मैं देख लेता हूँ सिस्टम में। जी। किसको कॉल किया आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में? इसका भी नाम बताओगे आप? मनीष कुमार करके। अच्छा, और? अब बताने का मतलब ये तो नहीं होगा आप दोबारा से परेशान करो उनको। ना 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 ना, मैं वो हटा डीएनडी में करूँगा ना उन नाम को। आप बैंकर बोल रहे या मतलब हाँ जी, कोहाट एनक्लेव पीतामपुरा ब्रांच से बात करता हूँ। पीतमपुरा इंडसइंड ब्रांच। बैंक। जी हाँ जी। जी, अहमद नाम है मेरा। जी जी। और जी बताओ। मोहन मिश्रा करके। मोहन मिश्रा, मनीष, चलो ठीक है, मैं देख लेता हूँ कहाँ से कॉल गई थी। अब आगे बता। बताइए आप। अब आप ही बताइए सर। आप जिसको इस हिसाब से प्रेशर करेंगे, आप क्या लगता है आपको उससे पैसे ले लेंगे ये? अच्छा तो पवन जी मैं जवाब देता हूँ आपको। जी इसका डिस्क्लोज क्यों की जाती है चीजें कस्टमर के लोन के बारे में, ये जी आप से ज्यादा अच्छा हमें ही पता होगा, जाहिर सी बात है ना। जी सर। आपका जो रजिस्टर्ड नंबर आपने दे रखा है 996814 जी ये नंबर एनी टाइम आपका स्विच ऑफ होता है, यहाँ तक कि व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल नहीं है, और आपको ईमेल किया जा रहा है, रिमाइंडर मेल से, आप उस पर भी जवाब नहीं दे रहे हो। जी जी तो अब आप खुद बताओ, जब आप बैंक के सामने नहीं आना चाह रहे हो, बैंक से आप डील ही नहीं करना चाह रहे हो, जो सर। एड्रेस आपने दिया है, पूरे बात तो सुन लो, आपने जी क्वेश्चन जी के जी पूरा आंसर तो सुनो, तभी तो संतुष्ट हो पाओगे आप और हमें जी भी कर पाओगे। जी जी और जो एड्रेस आपने दिया है बैंक में, G4S सिक्योर सोल्यूशन वाला, ये पूरा जी हब है जहाँ पे जी सिक्योरिटी गार्ड्स को जी इस तरीके का ये प्लेसमेंट्स दी जाती है। वहाँ से ये कंपनी, आप मतलब कंपनी है ये सिक्योरिटी गार्ड अब भेजती है दूसरी कंपनीज में। तो यहाँ पे तो कस्टमर से बात किए बिना हमें पता चलेगा नहीं कि पवन कुमार नाम के करोड़ों गार्ड्स हो गए, वहाँ पे लाखों गार्ड्स हो गए, है जी ना। जी जी जी। तो अब आप खुद बताओ, बैंक किस चीज का वेट करेगा आपसे बात करने के लिए, जब आप बात नहीं कर रहे हो फोन पे, मैसेज पे, मेल पे। एड्रेस आपने जो दिया है वहाँ पे पवन कुमार नाम का कोई मिल ही नहीं पाएगा आपसे बात किए बिना। तो सर आप क्या चाह रहे हो सर, बैंक हाथ पे हाथ रख के बैठा रहे? नहीं सर, आज कैसे तो फिर बात हो गया? आज भी तो किया आज गया ना। बात ऐसे हो गया क्योंकि आपका जो एड्रेस है ना, वो बैंक ने ढूंढा है। जी क्योंकि जिस कस्टमर को हम 3 लाख रुपए दे रहे हैं, तो जी 3 लाख रुपए हम सिर्फ कस्टमर का सिबिल स्कोर देख के या ट्रांजेक्शन देख के नहीं देंगे ना।
जी मैं आपको या आप किसी को 3 लाख रुपए दे रहे हो तो आप पूरा होमवर्क करके दोगे उसको। जी अगर आप किसी को भी उसके सिविल के हिसाब से और उसके ट्रांजेक्शन को देख के 3 लाख 4 लाख रुपए दे रहे हो जी और वो छोड़ के चला गया सब कुछ, तो आप बेवकूफ कहलाओगे ना। अब अगर बैंक ने भी ये वाला काम कर दिया, 3 लाख रुपए दे दिए और जी। कस्टमर गायब हो गया, बैंक से बात ही नहीं कर रहा, जी तो सर बैंक के पास और भी 10 तरीके हैं कस्टमर से पैसा लेने के। कस्टमर के माइंड में क्या होता है, आपको मिला के मैं 99% कस्टमर को बोल रहा हूँ जी कि इन लोगों को लगता है कि मैंने कस्टमर से बैंक से लोन लिया है, अब मेरे पास पैसा नहीं है, तो बैंक को सपना आ जाएगा कि मेरे साथ दिक्कत चल रही है, पहली चीज। और जी। दूसरी चीज, अगर चलो बैंक को सपना भी नहीं आता, बैंक तब भी मुझे ढूंढ रहा है, जी तो बैंक क्या कर लेगा ज्यादा से ज्यादा? मैं एड्रेस छोड़ के चला जाऊंगा, नंबर बंद कर लूंगा, इससे ज्यादा बैंक तीसरा काम क्या कर लेगा? सर ऐसा कुछ नहीं है। कस्टमर आप भी जानते हो, अगर मान लो अगर नहीं भरना होता तो वो पहले हाँ, ये क्वेश्चन, ये सवाल बहुत पहले सारे कस्टमर करते हैं। मैं उन सब कस्टमर को सर एक ही जवाब देता हूँ, आपको भी वही दूंगा। दूसरी कस्टमर की बिल्कुल बिल्कुल जी। सर, कस्टमर की मैं हिंदी में जवाब देता हूँ। कस्टमर जी। की अगर नीयत खराब होती जी तो वो पैसा लेते ही भाग जाता, वो एक EMI भी नहीं भरता। करेक्ट जी। बात बोल रहे हो आप। जी। आपने बैंक को जनवरी 2023 से लोन चल रहा है आपका, इस साल के शुरू से लगातार किस्त आपने दी है बैंक को नवंबर तक। जी बैंक ने उसकी डिमांड आप नहीं करी, आपने के पास पैसा था, आपने पैसा डाला, कट गया, ठीक है। जी जी क्योंकि आपके पास पैसा था। जी। अब दिसंबर में आपके अकाउंट में पैसा नहीं था, किस्त बाउंस हो गई आपकी। जी तो सर जिम्मेदारी किसकी बनती है बताने की भाई साहब कि मेरा सर- पैसा बाउंस इसलिए हुआ है? जवाबदेही किसकी है? हमारी थोड़ी ना है। हमें सपने थोड़ी ना आएगा कि दिक्कत क्या हुई है आपके साथ। सर नहीं आपकी वाइफ नहीं मिली है, वो सुनते। इतना कैजुअल बात करे। सर कौन नहीं सुनता, मुझे बताओ। नहीं सुनता भाई, जो आपकी कौन नहीं सुनता? आपकी कौन नहीं टीम- सुनता? आपकी टीम मेरे लीड- पास टीम मेरे लीडर- पास है ना, सुनो सर, टीम लीडर को आप छोड़ दो, मेरे पास हर एक कॉल का फीडबैक आता है, अभी भी सामने है। अगर किसी से भी आपकी बात, अभी भी मेरी जो आपसे बात हो रही है रिकॉर्डेबल कॉल पे हो रही है, जी और जी। जो भी मैं आपसे बात करूंगा वो रिटर्न में भी लिखूंगा। जी। अगर आप सामने वाले को जो भी चीज बोल रहे हो, चाहे आप पैसा ना देने के लिए मना ही कर रहे हो, वो चीज मेंशन करेगा, उससे बैंक को ये दिखता है कि यहाँ कस्टमर कनेक्टिविटी में है। कस्टमर भाग नहीं रहा, बैंक के सामने दिक्कत है, जब भी वो पैसों का फोन पे मना कर रहा है। जी। बट आपका फीडबैक क्या है कि 4 तारीख से कस्टमर जानबूझकर बैंक से भाग रहा है, जी। सामने आना नहीं चाह रहा। अब बैंक ने आपका एड्रेस ढांढ के आपके एड्रेस पे आके खड़ा हुआ है। आप खुद बताओ ना, मैंने आपकी वाइफ को भी ये चीज मैंने बोली है जी। कि मैडम आप किसी को पैसा दे रहे हो आज जी। की डेट में, जी 3 लाख 4 लाख जो भी आप दे रहे हो अपनी कैपेसिटी के जी। अकॉर्डिंग, वो आप पैसा लेके भाग गया, आपका जी। फोन उठा नहीं रहा, नंबर बंद कर लिया और अपना एड्रेस छोड़ दिया। जी। कभी भी आप फ्यूचर में जाके वो आपको टकरा जाता है, जी तो सबसे पहले आप क्या करोगे मुझे आप ये बताओ। देखो बैंक है, हम तो कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ जी। बोल ही सकते हैं। आप शायद जी। हाथ भी छोड़ दो उसके ऊपर, है ना। जी। और आप अगर अपनी परेशानी भी बताए तो आप क्या बोलोगे, भाई साहब सी बनाना बंद कर, पैसा दे अभी के अभी, और शायद आप उसका फोन भी छीन लोगे। जी मैं वो चीज आपको कह रहा हूँ। तो सर आप बैंक की जगह पे आके खड़े होकर देखो, अगर आपके साथ दिक्कत है, आपके पास पैसा नहीं था, आपकी वैल्यू बैंक की नजर में 3 लाख रुपए की है, जब भी हमने 3 लाख रुपए आपको दिया है, जी। तो आपकी ऐसा क्या होगा कि वैल्यू 10,000 रुपए की देने की हुई, 10-15 दिन से आप बैंक को जवाब भी नहीं दे रहे हो, तो भाई साहब बैंक क्या समझेगा? इतना अच्छा जो रिकॉर्ड आपने बनाया है 11 EMI लगातार देके, कोई फायदा हुआ उस रिकॉर्ड बनाने का? सर रिकॉर्ड जब आपने बनाने 20 क्या दिन में ही सर- सारा सर- खराब कर दिया अपना। सर आपके ऊपर भी प्रॉब्लम होगी तो 10,000 क्या problem? एक अरे मैं 1,000 में बताऊंगा भी भाई, बहुत बड़ी चीज मैं होती है, सर। बताऊंगा। अगर जी। मेरे भी लोन चल रहे हैं, मेरी EMI अगर बाउंस होगी तो मैं सामने खड़ा रहूंगा। जी कम से कम सामने खड़े होने से बैंक मेरा कुछ बिगाड़ तो नहीं पाएगा ना, क्योंकि सर- मैं भाग नहीं रहा हूँ। सर, मैं मैं- दिखाऊंगा बैंक को कि भाई आओ मिलो, एड्रेस वेरीफाई कर लो, एड्रेस को चेक कर लो, एड्रेस में क्या दिक्कत है, मेरे ऑफिस में चलो, ऑफिस में मेरे HR से बात कर लो, HR बता देगा तनख्वाह कब से नहीं आ रही। मैं सारे प्रूफ दिखाऊंगा बैंक को वैलिड। उससे बैंक बिल्कुल चुपचाप, मैं जहाँ से मेरी इनकम है, मैं जी। इनकम सोर्स दिखा कि भैया ये इनकम सोर्स है, मेरा पैसा नहीं आ रहा, आप बताओ मैं पैसा कहाँ से, तो मना नहीं कर रहा, दूंगा। जी तो उसमें बैंक को भी संतुष्टि मिल जाती है कि यहाँ कस्टमर की नीयत साफ है, बस समय खराब चल रहा है कस्टमर का, इस वजह से उसने पैसे नहीं दिए। समय सही हो जाएगा, पैसे दे देगा। अब आपकी कंडीशन में तो हमें समय का कम दिख रहा था, नीयत का ज्यादा दिख रहा था कि कस्टमर की नीयत ही खराब है जी, वो भाग रहा है और हम ढूंढ रहे हैं कस्टमर को। तो आप कह रहे थे ना कि कॉल जा रही है, सर भाई साहब कॉल जाएगी और भी जाएगी, बिल्कुल लगातार कॉल तो कंटिन्यू जाती है। आपका एड्रेस मिल गया, बैंक वहाँ पे भी आना शुरू कर देता है। बट उन चीजों का बेनिफिट क्या है? आप सर खुद सामने आ जाओ, बैंक से क्यों इतनी मेहनत करवा रहे हो आप? सर पैसा का काम पैसे से चलेगा ना, आपको बिल्कुल आपके बिल्कुल, मैं कॉल वही से चीज भी कह चलेगा रहा हूँ और ना आपको। पैसों ना का काम पैसों का काम पैसों चलेगा, तो ना आप हमसे आपको- इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हो? नहीं क्यों हम अपने पीछे भगवा रहे हो आप? नहीं मैं क्यों नहीं मेहनत सामने आया आप बैंक के अभी तक 4 तारीख से? सर मैं दो तीन दिन से हमारी जो बात हो रही है आपके टीम लीडर से, मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, टीम लेकिन नहीं लीडर समझ मेरे पा ही रही अंडर है, टीम लीडर मेरे ही अंडर है। और आपका जी। अकाउंट मेरे पास बताऊं कब से आया हुआ है, बता जी। देता हूँ, रुक जाओ। जी जी आपका अकाउंट जो मेरे पास ऊपर टीम ने भेजा है, वो भेजा है मेरे पास
क्या कहते हैं 12 तारीख से। जी 12 तारीख से आपके अकाउंट को हमारी टीम में डील कर रही है। आप 2-4 दिन आप फिर झूठ बोल रहे हो बैंक से कि 2-4 दिन पहले बात हुई है। भाई साहब 12 तारीख से तो हमारी टीम अकाउंट हैंडल कर रही है। हमारी टीम का मैंने हर एक उसका क्या कहते हैं एम्प्लॉय का मुझे पता है कौन कस्टमर आपके कौन सा एम्प्लॉय आपके अकाउंट पे काम कर रहा है। तो झूठ मत क्यों बोल रहे हो? झूठ ऐसी चीज होती है, एक बोलोगे 10 बोलना पड़ जाएगा। सर परसों भी मेरी बात हुई है और कल भी बात हुई है। मैं मान नहीं सकता भाई साहब। अगर बात हुई होगी आपकी किसी से तो सिस्टम में अपडेट 101% होगा। और मेरे अलावा मेरी टीम के अलावा कोई तीसरा बंदे के पास राइट से नहीं है आपसे बात करने के। हो सकता है कोई दूसरा लोन चल रहा हो आपका। अब आप भी अगर कॉलर की तरह आप भी अगर वो क्या नाम झूठ बोलने का वो है तो भाई बता नहीं सकते सर। नहीं झूठ बोलने का नहीं, मैं आपको बता दी ना सच्चाई। 12 तारीख से मेरे पास अकाउंट दे रखा है बैंक ने। मेरी टीम के अलावा आपके अकाउंट कोई फॉलो नहीं कर सकता, सबसे पहली चीज। अब आपकी जिससे बात हुई हो, क्या नाम था उनका? नाम पूछा था आपने? नाम तो नहीं, लड़की थी कोई। उसके बाद में लड़के का नाम तो बताओगा सर। मेरे को वो अपने पोस्ट को सुपरवाइजर। चलो कोई बात नहीं, चलो छोड़ो सर, सारी बात छोड़ो। हालांकि जो आप मुद्दे पे आ जाते हैं जी। चलो छोड़ो जो भी हो XYZ, अब मुद्दे पे आ जाते हैं जी। अभी बैंक आपसे सर 2 चीजों की डिमांड कर रहा है। दोनों में से एक चीज आपको पूरी करनी पड़ेगी। अभी जो अकाउंट हमारे पास आपका आया था जी, मेरे एग्जीक्यूटिव जो आपके घर पे खड़ा है, इसके पास लोन क्लोजर का फॉर्मेट है जी। 2,22,050 रुपए का अमाउंट है जी। बैंक उसकी डिमांड आपसे कर रहा है। इस अमाउंट को पे करने के लिए आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने का मैक्सिमम टाइम मिलेगा, जो आप बैंक को एक साथ पे करोगे। या फिर दूसरी चीज जो EMI अमाउंट है आपका, उसको पे करके अगर आपके साथ दिक्कत ज्यादा है, आपको बैंक से एक्चुअल में टाइम चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए 1-2 महीने का, तो आप बैंक में 4 तारीख से पहले मेल करो। अगर चीजें आप कंसिडर करवा सकते हो, ऊपर दिखा सकते हो सिचुएशन अपनी, बैंक वेरीफाई करने के लिए जब घर पे आएगा उनको आप दिखा देना। अगर वो वैलिडेट हो जाती है तो बैंक आपको टाइम प्रोवाइड कर देगा। वो होता है सब्जेक्ट टू अप्रूवल के ऊपर चीज है। ये 2 ऑप्शन बचे हैं सर आपके लिए अब फिलहाल। अगर आप 10 दिन पहले भी आके हमने बता देते, मतलब 12 तारीख को अकाउंट आया था ना आपका, 13 तारीख 14 तारीख में भी अगर आपका फीडबैक मेरे पास आप बता देते खुद अपने मुंह से, तो शायद मैं आपके कहने पे चीजों ऊपर मैनेज भी कर लेता, संभाल भी लेता। बट अब ऊपर वाले कोई नहीं सुनेगा, ना ही मैं सुनूंगा, क्योंकि आपका फीडबैक ही सर घोषित हो चुके हैं कि आप क्या कर रहे हो बैंक के साथ। तो कोई लॉजिक नहीं बनता है वाला काम करने का। टाइम खराब आप अपना भी कर रहे हो, हमारा भी कर रहे हो, बच्चे भी देख रहे हैं आपके घर के। मेल से भी नहीं कुछ होता है सर। मेल कुछ भी नहीं। कौन कह रहा सर नहीं होता? कौन कह रहा नहीं होता? मेल अपडेट बनी रहती है। मेल अपडेट बनी रहती है। मेल अपडेट सुन तो लो सर, मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। हाँ बताओ। मेल अपडेट बनी रहती है, उसके बाद भी टेलीकॉलर फोन करते रहते हैं। सर एक बात बताओ मेरे को, टेलीकॉलर क्या होता है आपकी नजरों में? हाँ जी, आप टेलीकॉलर वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो, मैं जानना चाहूंगा इस्तेमाल आप क्यों कर रहे हो? सर जो कॉलर फोन करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। उनको पूछो कि आपके पास मेल अपडेट नहीं है, तो वो बोलते हैं कि मेल अपडेट। बताओ G4S में G4S सिक्योर सॉल्यूशन के आप सिक्योरिटी गार्ड हो या G4S आप ही का है? हाँ जी, G4S सिक्योरिटी सॉल्यूशन जो कंपनी है आपकी, जो आपको जिस जॉब के लिए यहाँ वहाँ भेजती है, आपकी पोस्टिंग करती है, वहाँ के आप एक सिक्योरिटी गार्ड हो, राइट जी। आप उससे अगर आप किसी को रोकते हो जी, कोई भी गाड़ी एंट्री करती है जी, तो आप उसको क्या बताते हो कि आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो? जी, G4S को ना जी। तो आपको चाहे वो टेलीकॉलर हो, फील्ड एग्जीक्यूटिव हो, सुपरवाइजर हो, बैंकर हो, मैनेजर हो, कोई भी हो, सब इंडसइंड बैंक से ही है ना जी। आपने किस बाउंस करी है, जवाब आप को देना पड़ेगा उनको भी। तो यहाँ पे तो ये मैटर ही नहीं करता कि कॉलर को आपसे बात कौन कर रहा है। बात आपसे कोई भी कर रहा हो, बैंक का ही एम्प्लॉय होगा। मेन मुद्दा है कि आपने पैसे नहीं दिए, पैसे कब दोगे वो आप उनको जवाबदेही आपकी है, वो आप उनको बताओगे। तो टेलीकॉलर वाली बात तो आप कहना छोड़ दो कि टेलीकॉलर भाई साहब, टेलीकॉलर ही कॉल करेगा और कौन कॉल करेगा? हमारे पास इतना टाइम थोड़ी ना होता है कि हमारे कस्टमर को हम ही कॉल करें। हमने हायर क्यों कर रखा है? G4S ने आपको क्यों हायर कर रखा है? वो तो G4S का CEO थोड़ा खड़ा हो जाएगा आके रोड पे कि भाई तुम एंट्री नहीं मिलेगी तुम्हें विदाउट परमिशन। वो भी तो सिक्योरिटी गार्ड हायर कर रखे है उसने। ठीक है सर। हाँ तो पवन जी अब बताओ करना क्या है? आप मुझे सोल्यूशन बताओ फिर हम क्या कर सकते हैं। आप बताओ पहले, आपका क्या समझे आपने इन सब बातें सुन के? सर ये सब बातें सुन के क्या, मैं अपनी आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ। अगर आपको जमे तो ठीक है, नहीं तो आप जो नहीं देखो जमे का तो सर बात ऐसी है, 22 दिन के बाद 25 दिन के बाद आप मेरे सामने एग्जाम्पल दिया था आपको
मुझे आप कोई भी कहानी, आप मुझे अगर ये भी बोलोगे कि मेरे घर में कोई मर गया था, जी मैं तब भी नहीं मानूंगा उसकी लाश देखे बिना कि कोई मर गया था। जी क्योंकि भागता हुआ कस्टमर अगर सामने आ जाए बैंक के अकॉर्डिंग, जी तो वो कस्टमर भागता हुआ चोर है बैंक के लिए। फिर वो कुछ भी कहानी बताए, चाहे वो जिनमें सच्ची क्यों ना बोल रहा हो, बैंक उसकी सुनेगा ही नहीं। जी तो आप मुझे प्रॉब्लम 25वें दिन आके बताओगे किस बाउंस होने के बाद, तो भाई साहब कोई भी नहीं सुनेगा। अगर आप यही मुझे EMI बाउंस होते ही बता देते तो सारी सुनवाई भी की जाती, सुना भी जाता, क्योंकि फीडबैक आपका अच्छा था, क्योंकि लगातार किस्तें आपने दी थी। अब आपने जो किस्तें लगातार दी थी उसको देखते हुए आपका जो अकाउंट हमारे पास फील्ड में मैंने निकाला था, जी अकाउंट तो मेरे पास 12,000 से था, मैं सिर्फ कॉल करवा रहा था। जी बट फील्ड पे जो मैंने भेजा है वो सैटरडे से भेजा है कि अब जाके जी। फील्ड पे काम करो इस अकाउंट पे। जी तो फीडबैक देख के ही काम किया जा रहा है आपके अकाउंट पे। फीडबैक खराब होता तो शायद मैं 12 तारीख से ही फील्ड वाला अरेंज कर रहा है आपके एड्रेस पे। तो फिर सर मैं क्या कर सकता हूँ, जब आप कोई भी सर वो करोगे आप ही। सुनने देखो, सुनने को करने का तैयार काम- नहीं है, तो आप नहीं, सुनने को तैयार क्यों नहीं है? आपने जो आपने अपनी जो क्यों आप बनाई है ऐसी हालत? जो आपका लीगल बनता है फिर आप सर करो। लीगल करने के लिए तो मैं कह रहा हूँ ओके। आपको, लीगल जी। क्या है, क्लोजर जो लेटर है वो लीगल ही समझ लो। वो लीगल ही एक तरीके से आप राइट्स दो, लिख दो आप उस पर एप्लीकेशन पे, बाकी जी। काम नेक्स्ट टाइम कर लेगी, मेरी सरदर्दी खत्म, आपकी शुरू। क्या लिखना है उसमें? क्लोजर लेटर का अमाउंट होगा 2,22,050 रुपये, फॉर्मेट में सब लिखा होगा, आपको सिर्फ साइन कर लेना, पहले आप पढ़ के साइन करना, बिना पढ़े मत कीजिएगा। सर आप बैंकर हैं, आपको आप भी मालूम। एड्रेस पे आ जाओ। सर आप उसमें बैंकर कुछ हैं, नहीं आप लिखा होता, नहीं मेरी बात मोटा मोटा बता देता हूँ, मैं- मोटा मोटा बता देता हूँ। उसमें ये लिखा होता है मैं- कि मैं बैंक को उसमें सारी चीजें जो आपने अभी तक बैंक के साथ करी उसमें वो सब मेंशन करना है। उसमें आपको सिर्फ ये लिखना कि मैं, मेरा नंबर बंद था, मैंने एड्रेस जो दिया था वहां से मैंने छोड़ दिया था, और मैं बैंक को अवॉइड कर रहा था लगातार 4-5 दिनों से, क्योंकि मेरे पास लगातार 20 दिनों से, क्योंकि मेरे पास फंड की दिक्कत थी, मैंने बैंक को जवाब नहीं दिया। अब बैंक मेरे घर पे आके खड़ा हो चुका है, इस वजह से बैंक को अब जो भी लीगल एक्टिविटी करनी है वो बैंक कर सकता है। मेरे पास पैसे देने के लिए पैसे नहीं बचे, बस वो लिख के आपको देना, बैंक को जो भी लीगल एक्टिविटी करनी है वो बैंक कर सकता है। उसमें आपके साइन, लोन अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर मेंशन करके क्लोज करो। उसके बाद मेरा काम होगा आगे फॉरवर्ड करना केस को, आपकी नेक्स्ट टीम आगे पूरा लोन की बात करेगी आपसे। हम तो फिलहाल EMI की भी बात कर रहे, वो तो इसकी भी बात नहीं करेगी, वो तो क्लोजर की बात करेगी। तो अब चीजें सर स्टेप बाय स्टेप ही कर लेते हैं। आप कह रहे हो लीगल, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, हम लीगली तरीके से कर लेते। चलो सर आप बिल्कुल- कब तक आओगे घर पे? बिल्कुल अभी तो मैं बाहर हूँ सर, टाइम कब लगेगा तक, वही तो मेरे- पूछ रहा हूँ। मेरे कितना को। कितना कितना सर? शाम तक आऊँगा सर। ठीक है, तो शाम तक लड़का वेट कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। शाम आ तक जाओ आप, वेट कोई कर बात लेगा। नहीं, ठीक है। कोई नहीं, आ जाओ आप, जाओ आके इसका ये वाला काम करवा दो मेरा, क्लोजर का और EMI का, ये दोनों करवा दो कॉम्बिनेशन है, बस मेरा काम खत्म, आपका काम शुरू। चलो दोनों करवा दो आप, ठीक है अमर? हाँ जी। ठीक है सर, क्या क्लोजर लेटर पे साइन करवाओ और EMI का जो अमाउंट है लो और क्लोज करो चीजों को। EMI पे क्या 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 रिपीट बोलना? हाँ जी, क्या बोल रहे थे, रिपीट बोलना? क्लोजर का लेटर पे साइन और EMI का अमाउंट करवाओ और क्लोज करो चीजों को। बिना अमाउंट के कैसे क्लोज हो जाएगा सर, जब मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है? वो सर आप देखोगे ना, हमने तो देख लिया, 25 दिन देगा आपको। अच्छा आपका वो मतलब वहाँ पे बैठेगा, हाँ जी, वो क्या बोलते हैं, आपका जो फील्ड अधिकारी है वो वहाँ पे बैठेगा? राइट, हाँ जी हाँ जी राइट, वो वहीं बैठा है। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई वो तो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है सर, प्रॉब्लम तो होगी आपसे आज तक हाँ, तो, हाँ, अभी तक हाँ। नहीं थी, अभी तक भाग रहे थे आप, लेकिन अब हो ठीक जाएगी। ठीक ठीक, कोई प्रॉब्लम आ नहीं। जाओ आप एड्रेस पे आ जाओ, पवन क्या नाम है अमर, वेट करो, हम्म, और ज्यादा दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है? हाँ, ये 2 चीजों करवा के निकलना सॉरी अमर वहाँ से, ठीक है? ठीक। चलो ओके। दोस्तों अगर आपके पास पैसा नहीं है तो दोस्तों आपको इनके लिखित देने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी लिखित पर आपको साइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अगर आप साइन कर भी देंगे इनके तो भी एक आपका दोस्तों कुछ उखाड़ने वाले नहीं है, ठीक है दोस्तों? अगर आपको इस प्रकार से कोई हैरेस कर रहा है, परेशान कर रहा है, दोस्तों हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अंत में यही कहना चाहूंगा, पैसा है तो दे दो, नहीं है तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जब पैसा आ जाए भर देना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।